हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेडिक्शन होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और अगर वो आपसे दूर हैं तो किस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। मेन रीज़न क्या है कि वो आपके साथ अभी नहीं है और वो आपके पास लौट भी नहीं पा रहे हैं। तो ये दो सवाल एक ऐसी अ, सवाल हैं जो कि आप में से बहुत लोगों के मन में है। ख़ास करके अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत में नहीं हो, सेपरेशन हो रखा है, कॉम्प्लिकेशंस है, वन साइडेड लव है, सिचुएशनशिप है, तो आपको पता नहीं कि सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं, और ये भी पता नहीं है कि वो क्यों नहीं लौट रहे हैं आपके पास, सच्चाई क्या है। तो आज जनरल रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। उनके नाम के पहले अक्षर के द्वारा हम आज टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, ओरेकल प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो देख लीजिए आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से पाइल में मौजूद है। दो पाइल्स हमारे पास है। दिस इज़ पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CAWEMGUKIOQS या Y से है, पाइल 1 चूज़ करना है आपको। और अगर आपके पार्टनर का नेम FHXLPBVZDJRT या N में से है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। तो देख लीजिए आपके पर्सन का ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर कौन से फाइल में है, उसे चूज़ कर लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, आप सबके लिए एप्लीकेबल है। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, कुंडली मेकिंग के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पेल प्रोडक्ट्स, रेमेडीज, रिचुअल प्रेयर्स के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CAWEMGUKYOQS या Y में से है और आपने पाइल 1 को चूज़ करा है तो देख लेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ें। सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके पास लौट क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड में देखेंगे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। We have 8 of Wands. Okay, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। 3 कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। We have 2 of Wands in reverse and 3 of Wands in reverse, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो क्यों आपके पास वापस नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं लौट पा रहे आपके पास, ठीक है। सबसे बड़ा कारण आपके पर्सन का नज़र आ रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन इशू। बात करने में शर्मिंदगी, बात करने में डिफ़िकल्टी और अपने सिचुएशन को एक्सप्रेस करने में, समझाने में दिक्कत, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो पा रहे हैं आपको लेके फ्री विल नहीं रख पा रहे अपना, और ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि ये इंसान आपसे दूर है। ये इंसान आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। ये इंसान दिन भर डेली आपके बारे में सोचते हैं, डेली आपको याद करते हैं, डेली आपके पिक्चर्स देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, जो भी उनके पास अवेलेबल है, डेली आपके बारे में सोचते हैं। डेली उनका मन तड़पता है आपके पास जाने का, आपसे बात करने का, अपने दिल की चीज़ों को आपको कहने का। लेकिन दे फील लाइक दैट दे हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू हैव यू एज देयर पार्टनर। उनको डिफ़िकल्टी होती है, उनको लगता है कि रियलिटी ये है कि वो आपको पा नहीं सकते। और वो अगर आपको अपने दिल की बातें अब बोलेंगे, अगर वो आपसे बात भी करेंगे, अगर वो आपसे मिलना भी चाहेंगे, तब भी कोई काम नहीं बनेगा, तब भी कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी कि आप दोनों की यूनियन हो जाए या आप उनके फीलिंग्स को समझ लो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखता है कि ये इंसान डेली आपके लिए वेट करते हैं, डेली आपके इंतज़ार में हैं, और रोज़ उनका मन करता है कि आज बात कर ही लेते हैं, आज अपनी दिल की बातें बोल ही देते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, यही सोच के कि मेरे बोलने से भी हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं, हम दोनों का रिश्ता में सुधार नहीं आएगा। और इस इंसान के दिल में अब वो फीलिंग्स नहीं रही कि ये मेरे इमोशनल स्टेट ऑफ एनर्जी को समझे या समझने की कोशिश भी करे। तो मेरा इनके पास जाना, मेरा इनके पास लौटना
सही नहीं होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई किया भी है कि वो कम बैक करे आपके लाइफ में, या वो आपको प्रपोज़ करे, या वो आपको अपने दिल की बातें आपको बोले, या आपसे माफ़ी मांगे, या आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी कैओटिक सिचुएशन हुआ हो तो उसे सॉल्व करे। पर हो सकता है कि आपने अपना योगदान उतना नहीं दिया था, आप उनसे नाराज़ थे, या आपने लिटरली रिजेक्ट भी किया हो, ऐसा भी हो सकता है, या आपने खुद उनको ब्लॉक वगैरह करा हो, नंबर डिलीट करा हो। सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए। तो 2 बार उनको असफलता मिलने के बाद तीसरे बार वो मान चुके हैं कि अब ट्राई करेंगे तो अब भी असफलता ही नसीब होगी। तो बेटर यही है कि हम दूर से इस इंसान की यादों के साथ जिएं, इस इंसान को प्यार करें लेकिन अपने अंदर तक रखें। घुट घुट के भले ही जीना पड़े, लेकिन ये इंसान अगर मेरे बिना खुश है, ये अगर मेरे से दूर होके भी एक नॉर्मल लाइफ ज़्यादा अच्छे से लीड कर पा रहा है, कर पा रही है, तो मुझे इस इंसान को आगे बढ़ने दे देना चाहिए। मुझे इस इंसान को वापस खींच के अपने पास नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि इससे मैं अपने अंदर की इच्छाओं को तो पूरा कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन शायद मैं इस इंसान के पंख को फिर से काट दूँ जो मैंने पहले करा था। सो दिस पर्सन ओवर थिंक्स अ लॉट। ओवर थिंकिंग के चक्कर में इनको अब कहीं ना कहीं लग गया है कि अगर ये आपके पास लौटते भी हैं और अगर आप इन्हें अपना भी लेते हो या इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, तो भी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी इनके साथ जो है बेकार चलने वाली है। ये कभी आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे एज अ पार्टनर, एज अ लवर। और इसी चीज़ के चलते इनका खुद का ब्रेन इन्हें रोकता है कि तुम इनके सामने बात करने मत जाओ, इनके पास वापस मत लौटो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि ये तुम्हारे बिना खुश रह सकती है, इसे तुम्हारे बिना कोई अच्छा और मिल जाएगा ज़िंदगी में, और इसकी ज़िंदगी, इसकी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं बनी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैसेज कॉल करके भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। चलिए प्यार करते हैं कि नहीं देख लेते हैं। ऑब्सेशन, अट्रैक्शन तो कूट कूट के नज़र आ रहा है, कोई शक नहीं है उस पर। पसंद बहुत करते हैं, पछतावा है, सब है, बट क्या प्यार है? लेट्स सी। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव गिल्ट। देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड्स भी दिखाना चाहूँगी। वी हैव इंटीग्रेशन। तो देखिए इस इंसान को प्यार है आपसे, नो डाउट, लेकिन प्यार से भी ज़्यादा इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान के ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है आपके दूर होने के बाद। जब से उन्होंने आपसे दूरियां बढ़ाई होगी, बात बंद किया होगा, आपको दुख पहुंचाया होगा, XYZ, उसी टाइम से इनका लाइफ का रियल पीरियड, रियल स्ट्रगल पीरियड, रियल ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड शुरू हुआ होगा, जिसके चलते उनको बिट्रेल मिला होगा, बहुत सारी जगह में धक्के खाने हुए होंगे, फेलियर्स बहुत नसीब हुआ होगा, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में धोखा ही धोखा मिला होगा अपने लोगों से। तो जिसके चलते उनको रियलाइज़ हुआ है कि आपका वजूद क्या है और आपके प्रेजेंस से उनकी लाइफ कितनी बेहतरीन थी, और उन्होंने आपको दूर हटा के कितनी बड़ी गलती की है। तो जिसके चलते मन में हद से ज़्यादा पछतावा है और ज़रूरत है कि मैं इनके बिना नहीं जी सकता, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे अगर खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो मुझे ये इंसान मुझे वापस चाहिए। इनका दिमाग इनको बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम इनके पास जाओगे भी तो ये लाइफ में आगे बढ़ गई है, लेकिन इनका दिमाग इनको ये भी कहता है कि तुम इनके बिना ज़िंदगी भर तड़पते भटकते रहोगे, ज़िंदगी भर तुम्हें ना सच्चा प्यार नसीब होगा, ना सच्चा साथी नसीब होगा, और ना तुम एक अच्छा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर पाओगे। तो इनका दिमाग इन्हें चीज़ों को आगे बढ़ाने से रोकता भी है, और इनका दिमाग इनको कर्ज भी करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो दे आर टोटली इन गिल्ट वॉट एवर दे हैव डन टू यू। एंड प्यार है, प्यार आप समझ लीजिए 30% है, लेकिन 70% इनको आपकी नीड है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में अब आ गए तो उनकी लाइफ फिर से सुधर जाएगी, संभल जाएगी। तो उस बेनिफिट के लिए खास करके, ठीक है, प्यार तो है कि हाँ चलो इस इंसान को मैं अट्रैक्टेड हूँ, उनके प्रति मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, प्यार है, बट उससे भी ज़्यादा इनको तड़प है कि आप इनके लाइफ में आ गए तो इनका लाइफ बेटर हो जाएगा। इसीलिए ये इंसान लौट तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको वापस पाना चाहते हैं, यही सच्चाई है।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हालांकि जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको डिटेल्ड में और भी प्रेडिक्शन चाहिए या कहीं कन्फ्यूजन्स है जिसके रिलेटेड आपको क्लैरिटी चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही टैरो कार्ड कंसल्टेशंस आप करवा सकते हो। साथ ही अपने कुंडली बनवा सकते हो, ताकि आपको अपने लव लाइफ, करियर और बाकी ऑल ओवर डेस्टिनी के बारे में सब कुछ 100% सच पता चल सके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो बाय नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर FHXLPBVDZJRT या N में से है, तो देख लेंगे कि वो आपके पास वापस क्यों नहीं लौट पा रहे हैं। अगर वो आपसे दूर है तो मेन रीज़न क्या है, और वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। लेट्स सी। We have 3 of Wands. We have 10 of Swords in reverse. We have 9 of Swords in reverse. ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे वापस, क्या मेन रीज़न है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको और आपके पर्सन के बीच का जो रिश्ता है, उसको लेके आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट किया है बहुत पहले से ही, ठीक है। और फिगर आउट वाली एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आए हैं। इनको डिफरेंसेस नज़र आया है कि आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, पॉसिबल है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, उनके बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है। पास्ट लाइफ हो सकता है बेकार रहा हो आप में से किसी एक का, बहुत ही ज़्यादा वाला, ठीक है। और उनको ये भी डिफरेंसेस दिखा है कि आप दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है या लाइफ को लेके जो विजन है वो बहुत अलग अलग है। आपका वे ऑफ लिविंग अलग है बहुत, उनका वे ऑफ लिविंग बहुत अलग है, ठीक है। आपके सोच विचार बहुत अलग है, उनके बहुत अलग है। आप कुछ और चाहते हो ज़िंदगी से, वो कुछ और चाहते हैं। तो उनको बहुत टेंशन है, उनको हमेशा से लगता हुआ आया है, और अभी भी यही उनको डर खाया जाता है कि अगर वो आपके साथ कंटिन्यू करते हैं तो इमोशनल लेवल पे तो आप दोनों बहुत खुश रहोगे, नो डाउट। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी शानदार है, नो डाउट। लेकिन जब बात आएगी प्रैक्टिकल नीड्स की, प्रैक्टिकल अप्रोचेस की, ड्रीम फुलफिलमेंट की, लाइफस्टाइल को जीने की, तब आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े, झमेले, तकरार, डिफरेंसेस आ सकते हैं, जिसके चलते आपके भी मेंटल एंड फिज़िकल स्टेट ख़राब हो सकती है और उनकी भी। और इसके चलते आप दोनों की जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, जो प्यार है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के बोझ के तले कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं लिटरली लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस बनाए हैं, खास करके लव लाइफ में। और उनको ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन हमेशा गलत साबित होता हुआ आया है। उन्होंने जिनको भी चूज़ करा है, जिनको भी प्यार करा है, उनसे एक ना एक टाइम पे उन्हें पछतावा नसीब करना पड़ा है, जिसके चलते उनके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके, ठीक है। तो आपको विश्वास करने के बावजूद, आपको प्यार करने के बावजूद भी उनके मन में सिर्फ फ्यूचर के बारे में आप दोनों का टेंशन दिमाग में घूमता रहता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब जितना नेगेटिव वो इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपके साथ रह के क्या क्या नेगेटिविटीज़ उनको झेलना पड़ सकता है, क्या क्या स्ट्रगल्स उनको झेलना पड़ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, वो सारे वो सोच चुके हैं। और यही सोच सोच के उनका जो एनर्जी है बैक एंड फोर्थ होता है। कभी कभी तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर बैठते हैं, शादी के सपने भी देख लेते हैं, आपके साथ बहुत आराम से बातचीत करते हैं, आपके पास लौट भी आते हैं, लेकिन कभी कभार आपको अचानक से घोस्ट कर देते होंगे। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। एंड मुझे यहाँ दिखता है कि ये इन्फ्लुएंस्ड भी है, हो सकता है अपने घर वालों से इन्फ्लुएंस्ड हो,
सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो, अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस्ड हो, रिलेटिव से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो उनको उनके मन में एक इमेज बनाए कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप, एक परफेक्ट मैरिज लाइफ कैसी होती है, और उसमें वो पॉइंटर्स निकाल रहे हैं कि ये हम दोनों के बीच में हो सकता है, ना हो ना हो ना हो। तो मुझे डर है कि कहीं हम दोनों गलत डिसीजन में ना पड़ जाए, कहीं हम लोग सोलमेट से कार्मिक लवर्स ना बन जाए, कहीं हम लोग लवर से एनिमीज़ ना बन जाए एक दूसरे के, कहीं हम दोनों का प्यार नफ़रत में ना तब्दील हो जाए। और अपने आप में भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने से इनका फ्रीडम या इनके जो भी रहने का तरीका है उसमें ज़रूर चेंजेस आएगा, और ज़रूर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन होंगे। तो क्या वो उसे एफिशिएंट वे में 110% निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएंगे। उनको खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। सो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। अगर मैं एक बात में बोलूँ, दे आर मेंटली नॉट वेरी स्टेबल, टू बी ऑनेस्ट। उनका माइंड का थॉट्स हमेशा चेंज होता रहता है। इनका एयर साइन या फायर साइन, जोडियक में बोल रही हूँ, हायर होगा। या तो वो एरीज लियो सजिटेरियस होंगे, या एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, या सन मून या राइजिंग साइन में से ये फायर या एयर एलिमेंट डेफिनेटली है। जिसलिए मुझे दिख रहा है कि इम्पल्सिव है, लेकिन फिर ओवर थिंकर भी हैं, बिना सोचे समझे कुछ कर भी सकते हैं, और फिर सोचते सोचते रह जाएंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। ठीक है। सो और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं हमेशा। डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है इस इंसान की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा भागते हैं। दिस पर्सन इज़ क्वाइट लेजी। ठीक है। तो ये सारे एक मेन इश्यूज मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एंड मेंटली वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या उनके मन का भ्रम है, इल्यूजन है। तो इसी वजह से वो बीच में अटके रहते हैं। वो खुद भी अटके रहते हैं और उनसे जुड़े लोगों को भी वो फंसा के रख देते हैं। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कभी आपसे बहुत अच्छे हैं, कभी आपसे बहुत बुरे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कभी आपको लेके बहुत सीरियस हो तो कभी आपके साथ कैजुअल है। डेफिनेटली इनकी डायनामिक्स चेंज होती रहती है कैरेक्टर में, पर्सनैलिटी में, दैट इज़ फॉर श्योर। चलिए अब देखते कि प्यार है कि नहीं है। इतना तो टेंशन है, बाप रे बाप, मुझे ही हेडेक हो रहा है इनका एनर्जी देखने के बाद। लेट्स सी प्यार है या नहीं भैया। ओ माय गॉड, उफ, बाप रे बाप। बॉर्डर एक्स से वी हैव टोटलिटी। पास्ट लाइफ लवर हो आप लोग। ठीक है। गारंटी यहाँ दिख रहा है प्यार है, 110% प्यार है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पे बाकी चीज़ें हम लोग नहीं नोटिस करते, बाकी चीज़ें नहीं होती है। तो ये गलत बात है। ये इंसान अगर सोच रहे हैं ना, ये इंसान गलत नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जब ये आपको कमिटमेंट देंगे, जब ये आपको शादी करेंगे ना, तब आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं ये इंसान को छोड़ के ना चला जाए, कहीं मुझे चीट ना कर दे। ठीक है। तो ये इंसान सोच रहा है प्रैक्टिकली, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग द राइट थिंग पार्शियली। क्योंकि जब आप एक इंसान के साथ 24/7 रहना शुरू करते हो, शादी हो जाती है, ठीक है, कमिटमेंट में आते हो, तो प्यार प्यार नहीं रहता। प्यार फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कंपैटिबिलिटी आ जाती है। यही सब फिर प्यार कहलाता है। फिर वो जो आप सोच रहे हो रोमांटिक फीलिंग्स होना, एक दूसरे को मिस करना, ठीक है, लवी डबी बातें करना, वो सब मतलब कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता बट कम हो जाता है। तो प्यार यहाँ पे 110% है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि अपकमिंग टाइम में ऐसा ना हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करो, या उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में बर्डन बनो, पछतावा बनो, सेक्रीफाइस बनो। ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों अगर रहो तो खुशी टर्म्स में रहो, कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर प्राउड फील करो, फ्री फील करो। लेकिन यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप या तो पास्ट लाइफ लवर्स हो, जैसे कार्मिक सोलमेट्स हो आप दोनों, या आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, या आप दोनों जो है लाइक कर्मा से अटैच्ड हैं। ठीक है। पास्ट लाइफ का रिश्ता आपका रहा है, टाइज आपके हैं बहुत सालों से। दूसरे लोक में भी अगर आप लोग थे, जैसे कि आप लोग अर्थ एंजल हो, किसी दूसरे लोक के आप लोग क्रिएचर थे, इस टाइम आप लोग ह्यूमन बन के आए हो, तो उस लोक से आप दोनों साथ में हो एज लवर्स। ठीक है। तो इसी वजह से इतना टेंशन है, क्योंकि पास्ट लाइफ जब होगा, उस लाइफ टाइम का, उस सेंचुरी का एनर्जी अलग था। आप दोनों एज अ लवर जब कंटिन्यू करते थे, बट अब इस सेंचुरी में सारी चीज़ें अलग हैं, माइंड अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, तो ऑब्वियसली इंसान का दिमाग घूमेगा। तो कर्मा है आप दोनों के बीच में, कार्मिक डेथ्स है आप दोनों के बीच में। ये नेगेटिविटी, आपके पर्सन जो इतना टेंशन ले रहे हैं, डर में जी रहे हैं, वो ख़त्म होगा। आपको कुछ सोल्यूशंस पे काम करना होगा। उसके लिए आपकी कुंडली देखना या टैरो प्रेडिक्शन करना ज़रूरी है। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी स्लॉट बुक करा सकते हो।
ठीक है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो ज़रूर आप सोल्यूशन पे देखो, या पास्ट लाइफ कर्मा क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या डेप्थ में फंसे हो आप दोनों, या आपकी लव लाइफ उनकी लव लाइफ, इसे अगर रूट कॉज निकाल लोगे, सोल्यूशन कर लोगे, तो इस इंसान के मन से भी डर हटेगा और आप दोनों के बीच में सच में अगर कुछ फ्यूचर में उल्टा सीधा हो सकता है तो वो नहीं होगा। सो येस, डेफिनेटली लव्स यू। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।